हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 3 है उसके एग्जाम्पल्स प्लस अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये जो एक्सरसाइज 3.1 है, यहाँ से बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है आपके, और जो नेवी, एनडीए, एयरफोर्स का एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पर भी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स हमें दी हुई है ए, इसका ऑर्डर क्या है? 3x5। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंड आर इज ए रो मैट्रिक्स ऑफ ए। जो आर है ये क्या आपकी रो मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। जो मैट्रिक्स ए है इसकी रो मैट्रिक्स है आर। देन राइट द ऑर्डर ऑफ आर। हमें आर का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होती है तो उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होती हैं? सिंपली 1। और नंबर ऑफ कॉलम्स मान लेते हैं n है। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स आर है ये रो मैट्रिक्स किसकी है? ये रो मैट्रिक्स है एक की। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ये कितने आएंगे? 5। तो आंसर क्या होगा? 1x5। ये आपका ऑर्डर है मैट्रिक्स आर का। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में देखें कि यहाँ पर हमने जो 5 है ये किस तरीके से लिखा है, तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं अगर किसी को डाउट है तो। देखो, ये मैट्रिक्स ए है और इसका जो ऑर्डर है वो क्या? 3x5। मीन्स रो कितनी होंगी? 3, और कॉलम कितने होंगे? 5। तो ये कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे। अब देखो, यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए है इसकी रो मैट्रिक्स कितनी होंगी? रो मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी? 1। तो इसका मतलब ये वाली जो रो है ये भी एक रो मैट्रिक्स है ए की। सेकंड ये, और थर्ड ये आपको दिख रही है नीचे वाली रो। ये जो 3 रेक्टेंगल जैसे बनाए हैं ये 3 रो मैट्रिक्स हैं। किसकी? मैट्रिक्स ए की। तो इनमें से आप किसी का भी ऑर्डर देखेंगे तो वो आपको कितना दिख रहा है? 1x5। क्योंकि मैट्रिक्स ए में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने हैं? 5। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में हमें क्या पूछा जा रहा है? कंस्ट्रक्ट 2x3 मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। तो देखिए बच्चों, ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया भी था। तो इसके सॉल्यूशन पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2x3। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए है इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी? 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे? 3। तो ये एलिमेंट क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली A21, A22 एंड A23। तो बस ये एलिमेंट फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है इसको देखिए, जो एलिमेंट्स हैं Aij ये हमें गिवन है 2i है ना, आई कैप नहीं, ये तो वेक्टर हो गया, 2i प्लस j। तो यहाँ से A11 एलिमेंट क्या आएगा? इसका मतलब क्या है? i की जगह हम क्या रखेंगे? 1, एंड j की जगह भी 1। तो क्या आएगा? 2 × 1 + 1।
ये वैल्यू आएगी आपकी 3। A12 ये वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 1 प्लस 2 मीन्स 4। A13 क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी कि 5। A21 यहाँ से कैलकुलेट करो क्या आएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 मीन्स 5। A22 ये वैल्यू आएगी 2 इंटू 2 प्लस 2, 4 प्लस 2 6। A23 आई की जगह क्या रखोगे 2, 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7। तो मैट्रिक्स ए क्या आएगी यहाँ से, बस एलिमेंट्स पुट कर दो यहाँ पर। ये आएगा 3 4 5 5 6 एंड 7। ये आपके मैट्रिक्स ए है ऑर्डर 2 क्रॉस 3। अब इसी तरीके से जो इसका सेकंड पार्ट है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो AIJ हमें क्या गिवन है, आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। तो यहाँ से अगर A11 फाइंड आउट करोगे वैल्यू क्या आएगी 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। A12 क्या आएगा बताओ 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 3। A13 मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 1 माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 8। और A21 क्या आएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। A22 क्या आएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एंड लास्ट एलिमेंट A23 क्या आएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 4 माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 5। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स ए आएगी बी पार्ट के लिए ये क्या आएगी 0 माइनस 3 माइनस 8 एंड 3 0 माइनस 5। और इसका ऑर्डर क्या है सिंपली 2 क्रॉस 3। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और इस तरीके का जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ x, y एंड z मैट्रिसेस A एंड B आर इक्वल। तो बच्चों अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, जो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए इक्वल। जैसे यहाँ पर देखो ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है, तो यहाँ पर भी जो ये एलिमेंट है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है। इसका मतलब क्या होता है कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ये देखो इक्वल हैं। इसी तरीके से जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट ये भी इक्वल है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट भी क्या होने चाहिए बराबर। इसका मतलब x प्लस 3 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3। ठीक है। अब इसी तरीके से देखो ये सारे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए सेम इक्वल। तो y माइनस 4 किसके इक्वल होगा बताओ, सिंपली माइनस 2 के। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2। और ये एलिमेंट तो सेम है, होने भी चाहिए इक्वल होने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो 6 है वो किसके इक्वल होगा 2z। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी आपकी 6/2 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से x y z की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3। ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छे से। और थोड़ा सा ये ध्यान रखो, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में कभी ऐसा ना हो जाए आपके साथ
कि यहाँ पर लिख दे 1 और 0 x+3 और यहाँ पर y-4 और यहाँ पर 4 ये 6। ये तो मान लो आपकी मैट्रिक्स A है। और मैट्रिक्स B क्या होगी, मान लो ये जो गिवन मैट्रिक्स है 2 0 6 -2 4 2z। और इसके लिए आपको XYZ फाइंड आउट करना है ताकि ये इक्वल मैट्रिक्स हो जाए। तो ये किसी भी XYZ की वैल्यू के लिए इक्वल हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि देखो ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ये इक्वल नहीं है। अरे बाकी चाहे सारे एलिमेंट इक्वल हो जाओ, अगर कोई एक एलिमेंट भी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट कोई कोरस्पोंडिंग एक भी एलिमेंट अनइक्वल है तो वो मैट्रिक्स तो इक्वल होंगी नहीं। तो ये जो मैट्रिक्स हैं ये कभी भी इक्वल मैट्रिक्स हो ही नहीं सकती, है ना। तो ये मत करना कि बस डायरेक्ट ऐसे बराबर कर दिए x+3 = 6, यहाँ से x फाइंड कर दिया। अच्छे से मैट्रिक्स को देखना है, उसके बाद ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। आई होप ये जो क्वेश्चन है इसके करस्पॉन्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट था अच्छे से क्लियर हो गया। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। अब यहाँ पर बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, इफ़ ये मैट्रिक्स कोई दे रखी है इक्वल्स टू कोई सेकंड मैट्रिक्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, a एंड b। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स इक्वल दी हुई हैं। इसका मतलब जो इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, सेम। मीन्स 2x + y ये किसके इक्वल होगा, 3 के। तो जो हमारी पहली इक्वेशन है वो क्या आ गई, 2x + y = 3। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे ये जो एलिमेंट है ये तो 3 के इक्वल है ही। और अगला क्या बच गया, x - 2y ये किसके इक्वल होगा, 4 के। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, x - 2y = 4, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए a - b ये किसके इक्वल होगा, 4 के। तो सिंपली a - b = 4 एंड 2a + b ये किसके इक्वल होगा, 2a + b = -1। ठीक है। और -5 तो -5 के बराबर है ही। तो इन इक्वेशंस को सोल्व कर लो, x, y, a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ से अगर इक्वेशन नंबर 2 में से x की वैल्यू फाइंड आउट करके इक्वेशन नंबर 1 में रखें तो क्या आएगा, देखो 2x की वैल्यू क्या आएगी, 4 + 2y। इक्वेशन नंबर 2 से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है, x = 4 + 2y। तो यहाँ पर क्या है, +y = 3। तो ये क्या होगा, 8 + 4y + y = 3। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी आपकी, देखो 3 - 8/5 यानी कि -1। अब जो y की वैल्यू है ये किन्हीं भी इक्वेशन में रख दो। जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है ना, इसमें आप किसी भी इक्वेशन में y = -1 रख दो, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो x = क्या है, 4 + 2y। तो y की वैल्यू क्या है, -1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 2। अब इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को देखो। अगर इक्वेशन नंबर 3 से a की वैल्यू निकालें क्या आएगी, 4 + b। इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दो तो क्या आएगा, 2 4 + b + b = -1, 8 + 2b + b = -1। तो b की वैल्यू क्या आएगी, -1 -8/3 मीन्स -3। और a की वैल्यू क्या आएगी, 4 + b मीन्स 4 - 3 = 1। तो यहाँ पर
जो x की वैल्यू है फाइनल आंसर 2, y की वैल्यू -1, a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू क्या है आपकी -3। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 3 जैसा ही है। तो वहाँ पर तो हमें ये कहा गया था कि दोनों इक्वल मैट्रिक्स अगर होंगी तो वैल्यू फाइंड आउट करो, और यहाँ पर हमें इक्वल करके दे दिया, तो हमने एक्स वाई जेड ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो 4 एग्जाम्पल थे बच्चों, ये हमने चारों सोल्व कर लिए। अब जो एक्सरसाइज 3.1 है इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्सरसाइज 3.1, यहाँ पर बच्चों पहला क्वेश्चन देखिए, इफ़ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे, ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 4, देन राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो यहाँ पर देखिए, तो पहले तो देखो इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, जैसे मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 4, मीन्स 2 तो इसमें रो होंगी, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, और 4 इसमें क्या होंगे कॉलम्स। तो ये 4 इसमें कॉलम हो गए। तो यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए कितने दिख रहे हैं 8। तो यहाँ पर आप नोट पॉइंट करके लिख भी सकते हो, ये 8 कहाँ से आएगा, ये तो ऑर्डर से भी आ सकता है। अगर 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा 8। तो अगर कोई मैट्रिक्स, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे m इंटू n। तो ये जो फॉर्मूला है इसको आप याद भी रखें। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको 2 इंटू 4 से फाइंड आउट कर सकते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स ए में कितने होंगे 8। तो आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 4। तो यहाँ पर देखिए हमें पता है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो अगर इस क्वेश्चन को ऐसा पूछा जाए, राइट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, तो उसका मतलब भी क्या होता 4 क्रॉस 4, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे, ऑर्डर कितना है इसका 4 क्रॉस 4। तो 4 तो रो होंगी इसमें और 4 कॉलम होंगे। तो 4 रो और 4 कॉलम यहाँ पर बना दिए। अब देखो जो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या आते हैं 1 1। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 1, ठीक है। जो सभी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो तो 1 होंगे, और डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या होंगे 0। तो ये आपकी क्या होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 4। तो ये तो प्रैक्टिस में भी आ जाना चाहिए, 1 0 0 0, फिर 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ़ k + 4 - 1 3 k - 6, ये एक मैट्रिक्स है, इक्वल्स टू अनदर मैट्रिक्स है a - 1 3 - 4। तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a। तो देखिए दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे इक्वल। तो सिंपली k + 4 = a एंड
यहाँ पर देखो सभी एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, तो ये तो इक्वल हैं, जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं ये इक्वल होने चाहिए, तो इनको भी देखना है। ठीक है, तो ये इक्वल है, इसका मतलब ये पॉसिबल है। तो वैल्यू फाइंड करते हैं, k माइनस 6 इक्वल्स टू -4। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -4 प्लस 6 इक्वल्स टू 2। तो k की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, तो a क्या आ गया, 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स विच कंटेन्स 6 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर देखिए कोई मैट्रिक्स है जिसमें हमें बता रखा है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये कितने हैं, 6। और हमको पता है जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो m इंटू एन के इक्वल होते हैं। तो जो ऑर्डर है, ऑर्डर वो क्या होता है, m क्रॉस n। तो m और n की ऐसी वैल्यू चूज करो कि जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना है, 6। तो ये तो 1 क्रॉस 6 भी हो सकता है, ध्यान रखो ये क्रॉस है और यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है, 1 क्रॉस 6, और क्या हो सकता है 2 क्रॉस 3, और क्या हो सकता है 3 क्रॉस 2, 6 देखो कैसे कैसे आ सकता है, और यहाँ पर 6 क्रॉस 1। 4 के साथ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 5 के साथ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ये मत समझना कि 1 क्रॉस 6 और 6 क्रॉस 1 इक्वल है, नहीं, ये तो आपकी क्या है, एक रो मैट्रिक्स है, और ये कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ऑर्डर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ऑर्डर तो 1 क्रॉस 6 और 6 क्रॉस 1 तो डिफरेंट है, ठीक है ना। तो आई होप ये तो काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड ए मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हुज एलिमेंट्स आर। तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पर आपको मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर गिवन है 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए होगी ये किस तरीके से लिख सकते हैं, A11, A12, A21 एंड A22, 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं ये फर्स्ट में दिए हुए हैं, ए आई जे इक्वल्स टू 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे। तो यहाँ से A11 कैलकुलेट करो, क्या आएगा, 2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, सिंपली 1/4। और A12 अगर कैलकुलेट करें तो i की जगह 1 रखेंगे एंड j की जगह 2, तो क्या आएगा, 2 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस 2। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0। अब फाइंड आउट करो A21, तो i की जगह रखो 2, j की जगह रखो 1, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 3/7। सिमिलरली अगर A22 कैलकुलेट करोगे तो i एंड j की जगह क्या रखोगे, 2, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8, यानी कि 4 माइनस 2 2/8। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1/4। तो फर्स्ट जो पार्ट है इसके लिए जो मैट्रिक्स है इसमें एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, 1/4, 0, 3/7 एंड यहाँ पर क्या आएगा, 1/4। तो ये आपकी मैट्रिक्स ए है। अब यहाँ पर जो इसका सेकंड पार्ट है इसको डिस्कस करते हैं।
तो सेकंड पार्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2i। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करो A11, तो i और j दोनों की जगह क्या रखोगे 1, तो ये वैल्यू क्या आएगी 3 का स्क्वायर 9/2। कैलकुलेट करते हैं A12, तो i की जगह 1 रखोगे, j की जगह क्या रखोगे 2, 2 इंटू 2 4, तो i की जगह 1 रखना है, 2 इंटू 1 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2। अब कैलकुलेट करते हैं 821, तो i की जगह रखेंगे 2 एंड j की जगह रखेंगे 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू 2, 4 का स्क्वायर 16/4, तो ये एलिमेंट क्या आएगा 4। एंड A22 क्या आएगा, i j की जगह क्या रखना है 2, तो ये वैल्यू 2 प्लस 2 2 ज़ा 4 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2, 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 4, तो ये एलिमेंट क्या आएगा 9। तो मैट्रिक्स ए क्या होगी आपकी, मैट्रिक्स ए विल बी 9/2 और A12 एलिमेंट क्या है 25/2 4 एंड 9, और ऑर्डर तो आपको पता ही है 2 क्रॉस 2 है ये। अब जो इसका थर्ड पार्ट है इसको देखो 2i माइनस 3j, इसका जो थर्ड पार्ट है 2i माइनस 3j, ए आई जे इक्वल्स टू 2i माइनस 3j। A11 क्या आएगा यहाँ से 2 माइनस 3 इक्वल्स टू -1, A12 क्या आएगा 2 माइनस 6 इक्वल्स टू -4, A21 क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3, तो ये वैल्यू आएगी 1। A22 क्या आएगा 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पर आपकी जो मैट्रिक्स ए है वो क्या होगी -1 -4 1 एंड -2। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं हम। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है फाइंड ए मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे। तो यहाँ पर इसको ऐसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लो ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 हुज एलिमेंट्स आर ए आई जे इक्वल्स टू 1/2 मॉडुलस ऑफ 2i माइनस 3j। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया था जब थ्योरी पढ़ रहे थे ना लेक्चर नंबर 1 में, वहाँ पर। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है 2 क्रॉस 3, तो क्या लिख सकते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23। तो यहाँ पर A11 कैसे कैलकुलेट करेंगे, i एंड j की जगह क्या रखेंगे 1 1, तो क्या आएगा 2 माइनस 3। मोड ऑफ -1 क्या होता है, मॉडुलस ऑफ -1 1, तो क्या आएगा 1/2। A12 कैसे कैलकुलेट करेंगे, i की जगह 1 रखोगे और j की जगह 2, तो -4 का मॉडुलस 4/2 मीन्स 2। A13 क्या आएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 9 7/2। एंड यहाँ पर कैलकुलेट करो A21 1/2 i की जगह 2 j की जगह 1, क्या आएगा 1/2। और सिमिलरली A22 1/2 2 इंटू 2 4 3 इंटू 2 6 मीन्स 1। A23 इक्वल्स टू 1/2, ये कितना होगा 4 माइनस
9, तो ये वैल्यू आएगी 5/2। तो मैट्रिक्स ए विल बी, एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1/2, 2, 7/2, 1/2, 1 एंड 5/2। तो ये आपकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है बच्चों, दो मैट्रिक्स इक्वल दी हुई है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ स्मॉल ए एंड बी। तो यहाँ पर आपको पता है कॉन्सेप्ट, जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो देखो बच्चों, ये तो इक्वल हैं 2, फिर यहाँ पर 7, 4, -3। तो इसका मतलब a प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए, 6 के, एंड ए बी शुड बी इक्वल टू 8। तो इक्वेशन नंबर 1 से आप a या फिर b की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो सपोज a की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया, 6 माइनस बी। इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर दो, तो क्या आएगा, 6 माइनस बी इंटू बी इक्वल्स टू 8, 6b minus b square equals to 8. This implies b square minus 6b plus 8 equals to 0। तो यहाँ से श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर डायरेक्ट आप फैक्टराइज करके इसके जो रूट्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये क्या आएगा, 6 प्लस माइनस 2/2। तो एक रूट आएगा 6 + 2 8/2 मीन्स 4, एंड अनदर रूट विल बी 6 - 2 4/2 2। तो b की दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास 4, 2। तो यहाँ पर अब देखो कि जब b की वैल्यू 4 है, इस टाइम पर a की वैल्यू क्या आएगी, a इक्वल्स टू 6 माइनस b। तो ये वैल्यू आ गई 2। और दूसरा पेयर क्या होगा a एंड b का, जब b की वैल्यू 2 है उस टाइम पे a की वैल्यू क्या आएगी, 6 माइनस b। 6 - 2 इक्वल्स टू 4। तो a और b की दो पेयर आ गए। एक तो वैल्यू पॉसिबल है 2, 4 और दूसरी वैल्यू पॉसिबल है 4, 2। ठीक है, तो a और b के ये दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गए। तो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये क्लियर हो गया होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में दो मैट्रिक्स इक्वल दी हुई हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z एंड p। तो यहाँ पर देखिए, जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल करने से क्या आएगा, 2x इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2। और अब क्या होगा, 3x + y, ये किसके इक्वल होगा, 5 के। तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 5 - 3x। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2। तो 5 - 6 इक्वल्स टू -1। ये आपकी y की वैल्यू आ गई, -1। और -x + z, ये किसके इक्वल होगा, -4 के। तो यहाँ से अगर z की वैल्यू कैलकुलेट करें तो -4 + x आएगी। x की वैल्यू क्या है, 2। तो z की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो z की वैल्यू आपके पास आ गई -2। और p की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, 3y - 2p इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से p की वैल्यू आएगी 3y + 3
बाई टू। वाई की वैल्यू क्या है -1, तो ये क्या होगा -3 + 3 बाई टू इक्वल्स टू 0। तो p की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0। तो बस x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू -2 और p की वैल्यू 0। सिंपल। अब एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a, b एंड c मैट्रिसेस a एंड b आर इक्वल मैट्रिसेस। तो सिंपल सी बात है, जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल। तो a-2 तो b के इक्वल होगा, a-2 इक्वल्स टू b। और जो 3 है वो c के इक्वल होगा, तो c की वैल्यू मिल गई हमें 3। और जो 2c है वो 6 के इक्वल होगा। सभी को चेक करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो जैसे मैं इसको बाद में बताऊंगा क्यों। तो 2c इक्वल्स टू 6, तो यहाँ से भी c की वैल्यू क्या आ रही है 3। और यहाँ पर देखो 18c इक्वल्स टू 6b। तो b की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से बताओ, 18 इंटू c की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 6। तो यहाँ पर जो b है इसकी वैल्यू क्या आ गई 9। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं b इक्वल्स टू 9। और b इक्वल्स टू 9 अगर आ गया तो यहाँ से a की वैल्यू हम क्या बता सकते हैं, यहाँ से a की वैल्यू हम बोल सकते हैं b + 2, 9 + 2 11। और यहाँ पर b + 2 इक्वल्स टू a। इसको भी चेक कर लो, देखो अगर b की वैल्यू 9 रखोगे तो a की वैल्यू क्या आ रही है 11। ये सेम ही तो लिखा हुआ है, जो a-2 इक्वल्स टू b है, तो इसको तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, ये भी सेम ही लिखा हुआ है। एंड BC इक्वल्स टू 3b, BC इक्वल्स टू 3b। तो यहाँ से देखो अगर b की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, b की वैल्यू आई थी 9। तो इसको चेक कर लो, 3 इंटू 9। और यहाँ पर 9 इंटू जो c है इसकी वैल्यू कितनी आई थी 3, तो 27 इक्वल्स टू 27। तो जो ऊपर वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं उसके लिए ये रिलेशन भी क्या है ट्रू। इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 11। और b की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 9, c की वैल्यू आ गई 3। जिसके लिए ये जो मैट्रिक्स है ये क्या रहेगी, दोनों इक्वल मैट्रिसेस। चाहो तो आप ये वैल्यू पुट भी करके देख सकते हैं, मैट्रिक्स ए और बी क्या आएंगी इक्वल। अब देखो मैं क्या बता रहा था, सभी एलिमेंट्स चेक करने क्यों ज़रूरी हैं। मान लो जो मैट्रिक्स ए है ये कुछ अगर ऐसे होती a-2 और यहाँ पर 3, यहाँ पर मान लो 4c होता, और यहाँ पर क्या है 18c, b + 2, और यहाँ पर मान लो क्या होता bc, और जो मैट्रिक्स b है ये क्या होता b c 6 6b a 3b। तो देखो यहाँ पर जो ये 3 लिखा हुआ है, यहाँ से जो c है इसकी वैल्यू कितनी आती 3, ठीक है। और अगर यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो c की वैल्यू कितनी आएगी 6/4, 3/2। यानी कि एट ए टाइम अगर c की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो ये वाला जो एलिमेंट है इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 6, ये ट्रू नहीं होगा, मीन्स इक्वल नहीं होगा। और अगर 3/2 रखोगे तो ये इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब एट ए टाइम कोई भी ए बी सी की वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसके लिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हों, ठीक है ना। तो इसलिए हमें जो सभी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको चेक करना होता है। तो इस तरीके से अगर ये जो आंसर आया था हमारा इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो मैट्रिक्स ए और बी में रख के देख लो, दोनों क्या आएंगी इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। तो आई होप
ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। तो अब बच्चों यहाँ पर देखो, जो ये जो लेक्चर है इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारा एक टेलीग्राम चैनल है इफ़ेक्टिव तैयारी के नाम से, इफ़ेक्टिव तैयारी TYARI, इस नाम से एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो आपको, तो आप हमसे, हमारा फेसबुक पेज है इफ़ेक्टिव तैयारी के नाम से, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। और बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर आपको अच्छा लगा है, तो आप इसको डेफिनेटली लाइक करें। और अगर कुछ कमी है या फिर आपको अच्छा नहीं लगा है किसी भी रीज़न से, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें, ठीक है। या फिर वीडियो को डिसलाइक करें, ताकि हमें पता चले कि जो कंटेंट है उसको और इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो कम से कम अपना फीडबैक तो आपको ज़रूर सबमिट करना चाहिए। तो आज के लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।